हेलो फ्रेंड्स नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्ची ओडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को। तो सांग मैंने आज आम डिस्कसन करवा केमिकल आपणकर इक्विलिब्रियम बा आयनिक इक्विलिब्रियम रो किछटा सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो ऑलरेडी आम आयनिक इक्विलिब्रियम बा केमिकल इक्विलिब्रियम रो थ्योरी क्लास ऑलरेडी आम कवर अप कर सारी। तो आज क्लास किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड रहिबो डिस्कसन करवा। जो मैंने प्रिपरेशन कर अपकमिंग आपणकर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पाई किंबा आपणकर ओएवीएस एग्जाम पाई किंबा आपणकर ओएसटीटी एग्जाम आपणकर जेकोसी टीचिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखंतु सब क्वेश्चन आपन पई बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो वीडियो को निश्चित रूपे प्रथम शेष जाए लिखिए, वीडियो को लाइक करने सहित सांगन सहित वीडियो को शेयर करियो भूलिबेनी। ठीक अच्छे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही पिले। प्रथम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कही आपको जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम रो की कैरेक्टरिस्टिक्स आ भितर कौन। तो थ्योरी क्लास आम कवर अप करचे। तो जो मैंने प्रथम कथा थ्योरी क्लास देखी ना तो जाकि बीट बाय बीट थ्योरी क्लास देखी नियंतु आपनकर ओवरऑल आइडिया आसीजिवो। तापर आपण एमसीक्यू प्रैक्टिस कले आपण अटेम्प्ट नहीं पारे। ठीक अच्छे। तो ये पचार केउटी गोटे केमिकल इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक्स बोली पचार। तो ऑप्शन ए रे दला द रिएक्शन स्टॉप्स कंप्लीटली। तो ऑप्शन बी रे दला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल। देन देछि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल ना आपन को कही द रिएक्शन आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम आम गोटे सिंबल व्यवहार करन था एटा ए सिंबलटा दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिंबल। आ माने होउची आपनकर रिएक्शन टा प्रथमे फॉरवर्ड होउची हैला माने पुन माने ए रु बी को जाउची देन आफ्टर बी रु ए को आउची ता माने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आउ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल दैट मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम। एटा होउची की कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हे जो डेफिनेशन नो क्वेश्चन हैला। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कौन ना व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बाय बैकवर्ड रिएक्शन हैला। तो ऑप्शन सी हे जो करेक्ट आंसर पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2 आपन को पई कोन कहिची। क्वेश्चन नंबर 2 कहिची फॉर द सिंपल गैस इक्वेशन ए कन्वर्टेड इनटू बी माने एकरा इक्विलिब्रियम सिंबल अछि हैला। तो कहिची व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर केमिकल फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पिले के सी रो वैल्यू पचारची। तो के सी केमिति हमें कैलकुलेट करबा मु पढैथिली थ्योरी रे आपन को के सी केमिति कैलकुलेट करबा किछि नै पूरा इजी पिले। तो खाली आपन को प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन देखियार अछि रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन देखियार अछि। तो आपनकर प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन देखंतु एठी बी केवल अछि आ बी रो कोनोसी भी कोएफिशिएंट नै ता माने आपनकर के सी रो वैल्यू हे जिवो आपनकर प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन। तो के सी एटा को ऑप्शन अछि देखंतु। तो ऑप्शन आपनकर सी रे अछि। तो सी पूरा करेक्ट आंसर आसी जिवो। ठीक अच्छे पिला माने। तो किसी भी आधार माने पूरा बेसिक लेवल क्वेश्चन आम डिस्कसन करचे हैला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य रहिबो ए टाइप रो गोटे गोटे क्वेश्चन आपन को देखिया को मिली पारे हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट आपनकर क्वेश्चन नंबर 3 पिला माने। क्वेश्चन नंबर 3 कहिची अंडर व्हाट कंडीशन आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी एंड के सी हैला एक्जाक्टली इक्वल टू इच अदर। ठीक अछि भलो क्वेश्चन आज। तो केपी रो आ केसी वैल्यू केपी केसी केतेबेले इक्वल हेबे केपी आउ केसी केतेबेले इक्वल हेबे। तो एटी मु आपन को पढैथिली केपी आउ केसी भीतर गोटे रिलेशन मन पड़छि ना नै केपी इज इक्वल टू केसी होल इनटू आर टी आपनकर पावर डेल एन जी। तो एठी आपनकर केसी केपी गला आर टी अपन जानचंदी रेट जोटा आपनकर गैस कांस्टेंट जोटा हैला। देन आपनकर टी द टेंपरेचर डेल एन जी कोन ना आपनकर चेंज इन जोटा कि गैसियस रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट हैला। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट हैला डेल एन जी। ताले एठी पचारची अंडर व्हाट कंडीशन केसी आउ केपी बा केपी आउ केसी बिकम्स इक्वल एक्जाक्टली इक्वल। तो इक्वल सेतेबेले हेबे पिला माने जेतेबेले डेल एन जी रो वैल्यू कोन हबो 0 हबो माने आपनकर देखंतु एठी आपनकर जोटा ए आउ बी बी सी आउ डी को कन्वर्ट हैला ता माने आपण देखिबे जे ए आउ बी केतेटा अछि ना एठी गोटिए ए आउ ए रो कोएफिशिएंट किछि नाही माने कोन एठी गोटिए अछि सब एगुडा सब गैसियस हैला। तो एठी भी आपनकर बी भी गोटिए अछि तले एक एक टोटल हे गेला 2 तले सी केते अछि डी केते अछि ना सी भी गोटिए अछि डी भी गोटिए अछि तले सी आउ डी भी हे गेला एक एक 2 ता माने 2 आउ 2 जतले इक्वल हेबे ता माने एठी डेल एन जी रो वैल्यू पिला माने केते ना 2 - 2 समान आपनकर 0 हैला। तले डेल एन जी रो वैल्यू जतले आपनकर 0 हबो सेतेबेले आपण जानिबे जे आपनकर कोन हला ना के सी आउ के पी आपनकर इक्वल हला। डेल एन जी रो वैल्यू जतले 0 हबो सेतेले जानिबे के सी बा के पी आउ के सी इक्वल हबो। तो आर करेक्ट आंसर हे जिवो
व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल माने आपनकर ए जोटा बा आपनकर जो माइनसटा करेली सेटा न करिकि आपन जानि परले आपनकर रिएक्टेंट साइड रे 1 + 1 2 आइला प्रोडक्ट साइड रे मध्य आपनकर 1 + 1 2 आइला आ गोटे जदि एग्जांपल लेबे देखंतु H2I2 हला आपनकर ए दबो कोन ना आपनकर HI दबो केतला ना दीटा दबो देखंतु एठी HI केइडा अछि ना दीटा अछि एठी आपनकर H2 आपनकर केतरा अछि गोटी अछि I2 केतरा अछि गोटी अछि त माने 1 1 ये हला 2 सी आपनकर टोटल 2 ताने ये पाख जति कि ये पाख सेति ताले del n0 वैल्यू आपनकर इक्वल सॉरी 0 0 केमति होबो ना 2 - 2 हो ठीक अछि हला 2 - 2 0 हेले ताले आपन del n0 वैल्यू जतेले 0 त केसी और केपी इक्वल तो क्लियर होउछि समस्त को तो आर करेक्ट आंसर हे जिवो आपनकर ऑप्शन बी हबो सठिक आंसर हला नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट आपनकर पई कोन अछि देखिबा नेक्स्ट अछि क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del ng फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया तो अमोनिया जतले सिंथेसिस होय रिएक्शन आपन को दे देछि del ng वैल्यू बाहर करा कहिछि एबे ही कैलकुलेट करके आपन को देखेली त एठी देखंतु n2 केतटा अछि ना गोटी अछि बिले कोएफिशिएंट किछि नाइ माने 1 अछि एठी आपनकर H2 केतरा अछि ना कोएफिशिएंट 3 अछि माने H2 आपनकर 3टा अछि ताले नंबर ऑफ मोल H2 रो 3टा ताले ये गोटी से 3टा ताले 1 + 3 हे जिवो तो आपनकर एटा होछि रिएक्टेंट साइड रहला 4टा प्रोडक्ट साइड रे देखंतु केतरा अछि तो प्रोडक्ट साइड रे केतरा अछि ना आपनकर ये तो प्रोडक्ट साइड रे अछि 2 ताले प्रोडक्ट साइड रे 2 रिएक्टेंट साइड रे 4 ताले del n0 वैल्यू हे जिवो तो 4 - 2 आपनकर हे जिवो समान प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बा हां तो माइनस एटा हे जिवो 2 - 4 2 - 4 जे -2 हला माने आपनकर सूत्रटा कोन कहउछि ना del n0 सूत्रटा कहउछि टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट हला टोटल नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बिले प्रोडक्ट माइनस आपनकर टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट तने आपण प्रोडक्ट रो रिएक्टेंट को फेडिबे हला तो प्रोडक्ट रो रिएक्टेंट को फेडिबे तो करेक्ट आंसर हे जिवो आपनकर कोन ना -2 एटा कारण हे जिवो 2 - 4 हे जिवो -2 हला तो ऑप्शन बी बुझेला नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट आपनकर अछि अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल व्हाट हैपेंस टू एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक माने कोन रिलीज होबो गैस हला रिलीज होबो गैस हला गैस रिलीज होबो व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज तो कहिछि ली चैटलर प्रिंसिपल अनुसार जते बेले आपनकर कोन होबुजी ना अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल व्हाट हैपेन टू एन एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज टेंपरेचर जते इंक्रीज होबो सेते बेले आपनकर कोन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊपर कोन प्रभाव पड़िबो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल हला तो एंडोथर्मिक रिएक्शन माने हीट जदि से कंज्यूम कला बा ऑब्जर्व कला हला जते हमें टेंपरेचर इंक्रीज करबा तो टेंपरेचर इंक्रीज करबा तो ये कोन करबो ना से जो सिस्टम ता चली थिबो ताकू हीट दबो ताकू आपनकर कोन दबो हीट दबो हां तो हीट दबा फळे कोन हबो ना दिस काउंटरएक्ट द चेंज इन सिस्टम्स इक्विलिब्रियम दैट मींस तो आपनकर जो माने जो हीट ऑब्जर्व होबो तो सी कोन करबो ना से इक्विलिब्रियम को केमिति प्रभाव पकेबो ना से जो फॉरवर्ड रिएक्शन को आपनकर कोन शिफ्ट करेबो ताले इक्विलिब्रियम ता शिफ्ट करेबो कोठी की ना फॉरवर्ड रिएक्शन पिला माने जदी टेंपरेचर को हमें इंक्रीज करेले बुझेला तो ऑप्शन बी हबो सटीक आंसर मन रखिबे ठीक ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर ठीक अछि तो आपनकर नेक्स्ट को जिबा कोन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट को आसंतु फॉर हेटेरोजेनियस रिएक्शन CaCO3 भांगिला CaO सहित CO2 दला तो कहिछि करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर केसी रो वैल्यू कोन आसीबो देखंतु ओपर ही हमें गोटे ए आ बी रो इक्विलिब्रियम नै की डिस्कशन कले तो सिंपल किछि नाही आदरे तो आपन को खाली कोन बाहर करे अछि ना करेक्ट एठी देखंतु किंतु गोटे दिन मार्क रे अछि एठी जो सॉलिड ता देछि हला सॉलिड देछि हला तो सॉलिड देछि माने आपण कोन करिवे ना जते बेले सॉलिड देइ थाए आ सी आपनकर डिनोमिनेटर को आसीबो कारण आपनकर देखंतु ए जोटा जते आपण केसी बाहर करिवे आपनकर प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन रहइबो ना तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केते ना CaCO3 तो एटा होची कोन सॉलिड ता तो सॉलिड जेहेतु आर कंसंट्रेशन ता ओमिट करा जिवो हला तो आपनकर आकु कोन करा जिवो ना आपनकर ओमिट करा जिवो बा आपनकर इग्नोर करा जिवो हला तो आर कंसंट्रेशन ताले कोन रहइबो ना एटा भी सॉलिड तो देखंतु हां एटा भी सॉलिड बा CaCO3 त माने CaO टा सॉलिड CaCO3 टा सॉलिड ताले आपनकर ए दीटा कंसंट्रेशन को पूरा ओमिट करा जिवो तो आपनकर जेहेतु ए दीटा सॉलिड सब्सटेंस तो Kc रो वैल्यू केवल हे जिवो कंसंट्रेशन ऑफ CO2
है ताले कंसंट्रेशन ऑफ CO2 माने ऑप्शन बी रे ही अच्छी ऑप्शन बी सटीक आंसर हम है द एक्टिव मास बा कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्योर सॉलिड इज कांस्टेंट माने एटा आपनकर कांस्टेंट हे जिवो ओमिट करबा एंड असाइन्ड ए वैल्यू ऑफ 1 माने आपनकर जेहेतु आपनकर ये सॉलिड सब्सटेंस एमानकर कोन ना आपनकर जो कंसंट्रेशन टा गोटे कांस्टेंट थाए है से आम जिते इक्विलिब्रियम रे आकु रखू तार वैल्यू टाकू आप इग्नोर करेंगे डायरेक्ट ना वन कैलकुलेट करेंगे है तो वन ने कैलकुलेट कले भी सेया रहा टोटाल छाड़देले भी सेया रहा है तो जेहेतु CaCO3 सॉलिड आउ CaO सॉलिड तो से सॉलिड सिंबल आपको दे देछि तो सीधा गोटे ही रहा प्रोडक्ट साइड रे CO2 रहा ताले केसी रो वैल्यू ऑप्शन बी केवल हो करेक्ट आंसर बुझेला नेक्स्ट को जीवा तो आपनकर नेक्स्ट देखिए आपनकर ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 कही व्हाट रोल डज ए कैटालिस्ट देखो कैटालिस्ट कथा इंपोर्टेंट है व्हाट रोल डज ए कैटालिस्ट प्ले इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन रे आपनकर कैटालिस्ट रो रोल कौन ऑप्शन ए रे देछि इट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट ना इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू राइट ना इट हेल्प्स द सिस्टम रीच इक्विलिब्रियम फास्टर without changing the equilibrium state then there is option D रे it increases the value of Kc that means आपन कहला जे गोटे आपनकर कैटालिस्ट क्यों रोल प्ले करे गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन ने तो मन रखिए कैटालिस्ट कौन हुए ना सी निजे किसी परिवर्तन होए नहीं किंतु सी जो थे लगे सेटा को सी स्पीड कराए बा से कामटा को सी शीघ्र सारे बा तार आपनकर कौन करे ना इट हेल्प्स द सिस्टम टू रीच इक्विलिब्रियम फास्टर विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट तो स्टेट रे किसी परिवर्तन इक्विलिब्रियम स्टेट रे परिवर्तन करबनी आउ से किंतु कौन करिवो ना इक्विलिब्रियम को फास्टर रीच करेबो हला तो ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर मन रखबे ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर हला तो नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 पिले क्वेश्चन नंबर 8 को आसंतु इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम बी इज के ए इक्विलिब्रियम बी पई आपनकर वैल्यू होची के तो कही व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन जदि से रिएक्शन टाको आमे रिवर्स कर देले बी इक्विलिब्रियम ए ताले आपनकर के रो वैल्यू कोन हो बा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोन हो देखो ए इक्विलिब्रियम बी माने के रो वैल्यू केते हो ना बी रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए रो कंसंट्रेशन हला जदि याकू रिवर्स कले सपोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होची के हाफ सॉरी के डैश तो एबे आपनकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश कोन हे जो ए रिएक्शन पे ना आपनकर ए रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बी रो कंसंट्रेशन एटा पिला माने कोन आपण देखुचंती ना आर उल्टा ना नहीं आ माने आमे कहि परिबा ना नहीं एटा होची 1/k पिले कहि परिबे ना नहीं तो आर उल्टाटा माने कोन 1/k तो आपण एउठु भी उल्टै परिबे तले k डैश कोन हिला ना 1/k तले ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर ठीक अछि बुझी होची किछि इशू नै नेक्स्ट को जिबा 8 नंबर पर 9 नंबर प्रश्न पिले इन रिएक्शन H2 युक्त I2 गिव्स राइज टू 2Hi तो व्हाट इफेक्ट विल एन इंक्रीज इन प्रेशर have on the equilibrium position जदि प्रेशर इंक्रीज करिया पिले ए रिएक्शन ने ताले इफेक्ट कोन पड़िबो इक्विलिब्रियम पोजीशन ने बढ़िया क्वेश्चन डाटा कोन पई बढ़िया देखंतु एठी रिएक्शन टा कोन अछि ना H2 सहित I2 मिसिछि Hi भाछि एठी DLNG कैलकुलेट करंतु DLNG कैलकुलेट करंतु ओपेरे कैलकुलेट हम करि सारछे कारण आपनकर H2 आपनकर केतेटा अछि गोटी अछि I2 केते अछि ना गोटी अछि ताले एठी आपनकर रिएक्टेंट साइड रे 2 प्रोडक्ट साइड रे भी 2 ताले आपनकर डेल एनजी रो वैल्यू केते होउची ना रिएक्टेंट रे जति की आपनकर प्रोडक्ट रे सेति माने प्रोडक्ट रो रिएक्टेंट को फेडी देबे जदी 2 - 2 जे डेल एनजी रो वैल्यू 0 हो गलानी तो जदी डेल एनजी रो वैल्यू पिले 0 हो जाउची तो चेंजिंग जदी प्रेशर आमे प्रेशर चेंज करूचे बा इंक्रीज करूचे जहा कहि परन चेंज करूचे माने इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो जेहेतु डेल एनजी रो वैल्यू 0 हला 0 हो जाउची नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हला जदि डेल एनजी 0 प्रेशर चेंज हेले कोनोसी प्रभाव पड़िबो नहीं हला ताला आर करेक्ट आंसर हे जिवो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हे जिवो कोन पई हला प्रेशर चेंज टा ओनली शिफ्ट एंड इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज एन अनइक्वल गैस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल माने रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट साइड रे जदि एठी माने जो एपाखे जति की वैल्यू नंबर ऑफ मोल सेपाखे सेति थिला जदि अनइक्वल नंबर थांता सपोज एपाखे रिएक्टेंट साइड रे 3टा थांता सेपाखे साइड रे 2टा थांता सेते बेले आपनकर प्रेशर चेंज टा अफेक्ट करथांदा किंतु जेहेतु इक्वल नंबर ऑफ अछि ताले प्रेशर चेंजेस कोनोसी भाबरे अफेक्ट करिवो नाही बा इफेक्ट पकेबो नाही बुझी होची मो कथा
ताले ऑप्शन सी हेबो करेक्ट आंसर नो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 10 देछि द रिएक्शन क्वोशिएंट QC विषय पढ़ी जे हमें थ्योरी रे फाउंड टू बी स्मॉलर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिले रिएक्शन क्वोशिएंट QC जदी स्मॉलर हैला का थारु ना KC थारु हैला तो QC टा स्मॉलर हबो KC थारु कहिछि व्हाट डज दिस से अबाउट सिस्टम जदी KC टा बड़ हैला QC थारु बा QC टा छोटो हैला KC थारु तला हमें सिस्टम टा कोन कहबा the reaction will move in the forward direction to reach equilibrium and the reaction will move in the backward direction to reach equilibrium the reaction is already balanced at equilibrium ना D option कहिछि the reaction cannot proceed any further तो आपनकर proceed तो करबो तो आपनकर पचारछि जे QC टा जदी KC थारु कोन हैला ना सानो हैला तो देखंतु जेते बेले QC टा कोन हबो ना सानो हबो हैला तो जेते बेले QC टा सानो हबो KC थारु ता माने आपनकर रिएक्शन टा मन रखिबे फॉरवर्ड जीवो हैला तो जेते बेले आपनको एडी मन रखियार अछि QC टा जेते बेले डायरेक्ट आपनकर थ्योरी रु आइजी प्रश्न तो आपनकर QC टा जेते KC थारु आपनकर कोन होची सानो होची ताले एटा होची फॉरवर्ड हबो रिएक्शन टा जेते बेले Q टा बा QC टा बड़ हबो KC थारु देन सेटा बैकवर्ड रिएक्शन हबो हैला जेते बेले आपनकर आउ कोन होची ना Q टा जेते बेले Q इक्वल टू K हबो बा QC इक्वल टू KC हबो तो एटा होची इक्विलिब्रियम कंडीशन पिला माने तीनटा दिनस को टिके मार्क कर देबे डायरेक्टली क्वेश्चन आसीवार संभावना रहउची ताले एठी कोन पचारछि ना एठी पचारछि जे QC टा स्मॉलर KC थारु ता माने रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को जीवो द रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम हैला तीनटा दिनस जदी मन रख देबे इजीली कर परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 11 नंबर प्रश्न तो फॉर द गैसियस रिएक्शन 2SO2 युक्त O2 gives rise to 2SO3 तो व्हिच कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ SO3 तले SO3 फॉर्मेशन को मैक्सिमम माने केउ कंडीशन ता सुहाइबो तो एठी आपनकर देखंतु लो प्रेशर हाई प्रेशर ना एडिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना रिमूविंग ऑक्सीजन रिएक्टेंट तो कहिछि केउ कंडीशन ता सुहाइबो मैक्सिमम SO3 फॉर्मेशन करिवारे ताले करेक्ट आंसर आसीबो कोन देखंतु एबे ही गोटे पढिले जदि आपनकर अनइक्वल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल थांती कोडी ना आपनकर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड रे देन से कंडीशन टा जदि प्रेशर रो चेंजेस हला अफेक्ट करिवो हला तले एठी देखंतु जदि हमें प्रेशर बढ़ेबा तो हाई प्रेशर करिबा जेतु एठी अनइक्वल नंबर ऑफ अछंती जदि एठी हाई प्रेशर करिबा तो कंडीशन बनिबो जे SO3 अधिका फॉर्मेशन होबार हला द रिएक्टेंट साइड रे केतरा रहउची ना तीनटा रहउची प्रोडक्ट साइड रे दीटा रहउची हला तो जेते बेले प्रेशर इंक्रीज करिबा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट करिवो हला माने फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस आर एक्चुअली रूल होची जे इक्विलिब्रियम सियाड को शिफ्ट करिवो जुआडे लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थिवो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल माने गैस मॉलिक्यूल जोड कम थिवो एठी देखंतु एठी दीटा एठी गोटे तले रिएक्टेंट साइड रे तीनटा किंतु प्रोडक्ट साइड रे दीटा तले सियाड को रिएक्शन ता प्रोसीड करिवो प्रेशर बढ़ाइले जुआड को लेस नंबर ऑफ आपनकर कोन मॉलिक्यूल्स अछंती ता माने आपनकर प्रोडक्ट साइड रे लेस अछंती ताले प्रोडक्ट आड को माने आपनकर कोन हिबो शिफ्ट होबो रिएक्शन ता ताले प्रोडक्ट साइड को जीवो माने ऑप्शन बी होबो करेक्ट आंसर कर दियंतु हाई प्रेशर आपन कर परिबे हला बुझी होछ मो कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 12 नंबर प्रश्न व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन टेंपरेचर ऑफ एन इक्विलिब्रियम सिस्टम इज रेज्ड तो कहिछि आपनकर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कोन हबो जते टेंपरेचर गोटे इक्विलिब्रियम सिस्टम रा बढ़ा हबो बा टेंपरेचर जदी इंक्रीज करिवो देखंतु इंक्रीज इन टेंपरेचर हला एंड इंक्रीज इन टेंपरेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जते भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल थिबे गोटे रिएक्शन ने तांको इंक्रीज करिबा टेंपरेचर मींस तांको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हबो सब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कर आउ जति काइनेटिक एनर्जी माने इंक्रीज हबो तो आपनकर सेतेले कोन हबो ना से जो मॉलिक्यूल अछंती ता रिएक्शन ता जोर हबो माने मोर एनर्जेटिकली से माने बॉम्बार्डेड हेबे माने इतस्तत भाबे बुलिबे हला जोटा कि आपनकर कोन करिवो ना दिस इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड जेतु बॉम्बार्डेड हेबे माने आपनकर कॉलिजन हेबे चारियाडे को ताले आपनकर बोथ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन नो चांस बनिवो ताले बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट्स इंक्रीज ताले ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो बुझी होची। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा ए दिन गुड़ा टिके मन रखिबे कारण ए क्वेश्चन आसीबो आपन पय हला नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पय अछि हला नेक्स्ट कोन दैछि
ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी ऑफ सिल्वर क्रोमेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहार पचारची ना सिल्वर क्रोमेट रो पचारची कोन हबो हला तो देइची आपन को सिल्वर क्रोमेट रो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट देई देइची तो 4 into 10 to the power minus 12 देई देइची तले पचारची कोन ना पचारची डिटरमाइन इट्स मोलार सॉल्युबिलिटी तार मोलार सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करियार अछि हला किछ असुविधा नै देखिबा हमें कोन आपन को ऑप्शन देइची ना 1 into 10 to the power minus 4 देइची देन देइची 2 into 10 to the power minus 6 देइची देन देइची कोन ना 1.5 into 8 into 10 to the power minus 4 देन देइची 4 into 10 to the power minus आपन को देइची कोन ना केएसपी रो वैल्यू देइची तो केएसपी केते देइची ना 4 into 10 to the power minus 12 तो एबे बाहर करे कोन पचारची मोलार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट माने एस बाहर करे कहिची को हला तो केमिति बाहर करिया ना आपन देखंतु रिएक्शन ता प्रथमे लेखिया को पड़िबो तो आपन कर Ag2CrO4 आकु आपन जदी भांगीबे कोन ये दब ना ये 2Ag प्लस आयन गोटे दब आउ कोन दब ना CrO4 2 माइनस आयन दब हला तले एठी लेट करंतु मने करो आकर इक्विलिब्रियम स्टेट रे आपनकर आर कोन थिला कंसंट्रेशन 0 थिला हला देन जेतेले फाइनल इक्विलिब्रियम माने इनिशियल स्टेट रे 0 थिला जेतेले इक्विलिब्रियम कंडीशन को आइले आर आपनकर हे गेला जेतु ए दीटा मोल अछंती आर हे गेला 2s आर हे गेला s जेतु ये गोटे मोल अछि हला तले आपनकर आर हे गेला 2s आर हे गेला s हला s नै जानतु आर सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी को हला तले आपनकर एठी केएसपी बाहर परिबो ना नै देखंतु केएसपी बाहर परिबो ना नै आ केएसपी आपनकर केमिति बाहरिबो ना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डिवाइड हबो किंतु Ag2CrO4 टा होची गोटे सॉलिड तले आपनकर एटार कोन करिवे ना इग्नोर करिवे हला किंतु Ag प्लस टा जो बाहरिबो ये एक्वस सॉल्यूशन रिजल्व बाहरिबो हला तले आपनकर केएसपी कोन कर देबे ना केएसपी आपनकर हे जिवो Ag प्लस रो कंसंट्रेशन पिला माने जेतु 2 थिला मन को बांदु दीटा Ag प्लस बाहरजिला केना Ag 2 अछि हला कोएफिशिएंट 2 रहला Ag प्लस देन CrO4 2 माइनस बाहरी हला तले आपनकर एठी मु Ag प्लस रो कंसंट्रेशन केते नैथिली s 2s नैथिली हला जेतु दीटा थिला तो 2s नैथिली आर कंसंट्रेशन रो पावर हे जिवो 2 देन CrO4 रो आपनकर कंसंट्रेशन थिला s तले आपनकर 2s रो स्क्वायर माने 4s स्क्वायर ये हे गला s तले 4s क्यूब पिला माने तले आपनकर केएसपी रो वैल्यू केते आइला ना 4s क्यूब आइला किंतु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केएसपी रो वैल्यू केते देइछि ना आपनकर 4 into 10 to the power minus 12 देइछि तले जदी 4s रो वैल्यू 4 into 10 to the power minus 12 4 कैंसिल हे गेला तले s रो वैल्यू केते हे जिवो ना s रो वैल्यू हे जिवो 1 into 10 to the power minus 12 रो रूट क्यूब कर देबे और s रो वैल्यू हला तले आपनकर केते हे जिवो एटा 1 into 10 to the power minus 12 क्यूब रूट कर देबे एटा आसीबो 1 into 10 to the power minus 4 बा आपन कैलकुलेट करी देखिबे जति आसीबो तले 10 to the power minus 4 जोडे कि अछि ऑप्शन ए हबो सटीक आंसर हला आपन क्यूब रूट बाहर करिवे आंसर करिवे बुझियला तो इजीली आपन करि परिवे किछ असुविधा नै हला नेक्स्ट क्वेश्चन खाली आपन को केएसपी बाहर करे अछि केएसपी आपन फास्ट डिसोर्ट कर देले डिसोर्ट कला परे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देबे हला मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट जेतु रिएक्टेंट कांस्टेंट हबो कारण सेटा गोटे सॉलिड हला नेक्स्ट देछि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वैल्यू पचारछि तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बा डिग्री ऑफ आयोनेशन अल्फा of a 0.1 m solution of weak monoबेसिक acid with a dissociation constant k ର वैल्यू दे देछि 1.0 × 10 to the minus 5 ओके तो आपन को एठी पचारछि काहर वैल्यू ना आपन को अल्फा रो वैल्यू पचारछि डायरेक्ट रिलेशन कथा को हम टिके जिबा रिलेशन डायरेक्ट मन पकेबा आपन को एठी कोनोसी भी जिंस माने करिवार नाही जदी फार्मूला मन अछि तो मन पकांतु आमे पढिथिले k = c अल्फा स्क्वायर पढचन नै ए फार्मूला को डायरेक्टली मन पकांतु k = c अल्फा स्क्वायर बा आमे पढिथिले k = c अल्फा स्क्वायर या तो हला तो एठी k कर परबे किछ असुविधा नै तले आपन को अल्फा बाहर करे अछि तले अल्फा कोन हिजो ना k/c रो रूट ओवर k जदी c अल्फा स्क्वायर हला पिले तले अल्फा केते हबो ना k/c आगे हे गला आपन कर एठु अल्फा स्क्वायर हे जिवो k/c अल्फा हे जिवो रूट ओवर ऑफ k/c एतिक तो दिनसो हला तले अल्फा हमको बाहर करे अछि रूट ओवर ऑफ k
के केते ना 1.0 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय हैला डिवाइडेड बाय केते हबो ना जोटा कि सी केते देछि ना 0.1 एटा को सॉल्यूशन करिवे जति आंसर आसीबो आउ किछि करियार नै एति खाली बाहर करिवे तो बाहर कर दला परे आपनकर आंसर आसीबो एटा तो ऊपर पड़ले 10⁻⁴ हे जो हैला ताले रूट ओवर ऑफ 1 × 10⁻⁴ एटा को कैलकुलेट करिवे जति आसीबो 10⁻² आसीबो तो हैला 10⁻² तो आपनकर एटा आंसर हे जिवो 10⁻² टा को 0.01 आपन कर परिवे ऑप्शन जोटा कि बी रे देइछो एटा को आपन कैलकुलेट करी देखिवे हैला कैलकुलेट करी देखिवे किछि असुविधा नै फार्मूला डायरेक्टली मन रखंतु k = c⁴² जदि फार्मूला अपन तो जानना तो आपन थ्योरी देखंतु थ्योरी क्लास देखंतु ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो आ आपन भाभी भाभी करि देतले आपन को मन पड़िबोनी ए क्वेश्चन तो आपनकर फार्मूला जदि मन रखथिबे डायरेक्टली करिवे हैला नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा अकॉर्डिंग टू आरएनएस डेफिनेशन एंड एसिड इज अ सब्सटेंस आरएनएस कहितले कोन एसिड बाबद रे कोन कहितले ना आरएनएस कहितले जे एसिड होची सीए जे गोटे आपनकर वाटर रे डिसोसिएट हैला परे H+ आयन दब वाटर रे डिसोसिएट हैला परे कोन दब ना H+ आयन दब हैला तो आर करेक्ट आंसर हे जिवो डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन आरएनएस कहितले हैला देन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कथा की कहितले एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बिले लुइस कहितले बिले लुइस हैला लुइस एसिड सीए जे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिवो हैला तो आपनकर एठी कहैछि डोनेट प्रोटॉन H+ टू अनदर सब्सटेंस जे H+ आयन डोनेट करिवो प्रोटॉन डोनर जदि हेतिबो सी आपनकर किए कहितले ना ब्रोनस्टेडर लोरी कांसेप्ट कहला जे प्रोटॉन डोनर हेतिबो सी एसिड हैला किंतु आरएनएस कहले जे आपनकर डिसोसिएट हैला परे H+ आयन दबो हैला नेक्स्ट What is the pH of 0.01 m aqueous solution of HNO3 तो 0.01 m aqueous solution of HNO3 रे pH वैल्यू पचाछि HNO3 रो pH वैल्यू हैला aqueous solution रे डिसॉल्व हेच माने HNO3 टाको आपण वाटर रे डिसॉल्व करचंदी ता अर्थ ये कोन दबो ना H+ आयन दबो आउ आपनकर NO3 - आयन दबो ताले एठी आपनकर ए जो कंसंट्रेशन ता देई नै जेहेतु एटा गोटा एसिड आर अर्थ होची कंसंट्रेशन देइची कारण H+ आयन 0.01 दे दिची H+ आयन कंसंट्रेशन तले 0.01 को अपन करि परिबे 1 × 10⁻² हैला तो आपनकर कंसंट्रेशन तो जेहेतु हमें जानि छे pH रो फार्मूला होची -log H+ आयन कंसंट्रेशन -log कर देले H+ आयन कंसंट्रेशन हे गला 1.0 × 10⁻² तो आपनकर एटा को कैलकुलेट जतले करिवे आपनकर केते आसीबो ना 1.0 को छाड़ंतु -log 10⁻² आपनकर एटा माइनस माइनस प्लस हे गला ताले 2 हे जिवो करेक्ट आंसर तो pH केते पिले ना आपनकर 2 आसीबो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन बी आसीबो करेक्ट आंसर ठीक अछि ऑप्शन बी कैलकुलेट करि परियो समस्ते तो pH तो ए टाइप रो कैलकुलेशन को टिके आपण सेल्फ प्रैक्टिस करिवे नले आपण एग्जाम रे जदी आपण को क्वेश्चन आस जाउची कैलकुलेशन जेम झंझट न रहे ताउ टिके प्रैक्टिस करिवे नेक्स्ट देइची व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O तो आपण जानछंती H2O एक्ट एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोथ एसिड और बेस हला तो H2O रो कंजुगेट बेस कोन पचारछि कंजुगेट बेस पढी छे कंजुगेट एसिड बेस कांसेप्ट हमें हला तो आर कंजुगेट बेस केमिति हबो ना अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड एंड लोरी थ्योरी तो एसिड गोटे कंजुगेट बेस हबो जेतले से डोनेट करिवो प्रोटॉन हला ताले आपण को पचारछि आर कंजुगेट बेस ता की हबो आपनकर H2O रो हला कंजुगेट बेस ता ताले की हबो ना आपनकर ऑप्शन बी OH- हला तो आपनकर OH- आयन ता हबो कंजुगेट बेस हला तो बा हाइड्रोक्सिल आयन ता हबो कंजुगेट बेस ता माने जेते बेले वाटर माइनस कर दबो गोटे H+ आयन आ बाकी जोटा रहला बाकी के रहला ना OH- तो OH- ता हबो कंजुगेट बेस बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन जुआ तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट आ भितरु केउंटी गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट पिले वीक इलेक्ट्रोलाइट HCl NaOH CH3 COOH देन NaCl देखंतु वीक इलेक्ट्रोलाइट माने इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड बाय हाउ कंप्लीटली एंटायरली दे ब्रेक डाउन बा डिसोसिएट बा डिसॉल्व इन व्हाट हला ता माने आपनकर जेते बेले गोटे आपनकर इलेक्ट्रोलाइट बोली ताकू कहबा जेते से कंप्लीटली एंटायरली डिसॉल्व होउची आपनकर वाटर रे सेते से केमिति भांगुची ब्रेक डाउन केमिति होउची ता माने HCl को हमें जेते वाटर रे डिसॉल्व करछे से कंप्लीटली ब्रेक डाउन हे कि H+ आयन और Cl- आयन दउची NaOH को जेते हमें कंप्लीटली डिसॉल्व करछे तो सी Na+ और OH- आयन दउची
किंतु जिते CH3COH को डिजल्व करछे पिला माने तो CH3CO माइनस जो आपनकर H प्लस आउ CH3CO माइनस जो आयन टा दउची ये आपण जानिचंती जे एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड कारण ये जिते आयनाइज होए ये पार्शियल आयनाइज होए पिले ये कंप्लीट आयनाइज होए नहीं से आम वीक एसिड कही CH3COH को ताले आपणकर यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी पिला माने तो जितेबाला CH3COH टा आपणकर कौन कर डिजल्व कर डिसोएट करवा आम वाटर रे तार जो आयन गुड़िक बाहर जोटा कि H प्लस आयन आउ CH3CO माइनस आयन ये माने वीकली डिसोएट होगी बाहर पार्शियल आयोनाइज होगी बाहर तो से गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। At 25 degrees centigrade, what is the mathematical product of H plus and OH minus in any aqueous solution? तो कही आठ 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे आपनकर H प्लस आयन मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन ता माने होची H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन गोटे आपनकर एक्वियस सॉल्यूशन ने यार वैल्यू कौन हम तो मन पकांतु एटा गोटे फार्मूला ना नहीं एटा गोटे फार्मूला ना नहीं कहार फार्मूला बिले ना आपण जानिचु आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फार्मूला KW होची H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आ KW रो वैल्यू होची 1.0 × 10⁻⁴ एटा समस्त जानचंदी कॉमन वैल्यूटा जोटा कि ऑप्शन बी हेजिबो करेक्ट आंसर। एई थ्रू आ गोटे फार्मूला मध्ये आसीला एई थ्रू कोन आइला ना pH सहित POH समान 14 ए फार्मूला मध्ये मन रखिबे। आशा करछि आपनको बुझा पड़थो सब ठीक अछि जोटा बुझी होनी कमेंट बॉक्स रे कहबे आउ थरे हमें नेक्स्ट क्लास रे मध्ये डिस्कशन करदबा किछि इशू नै। तो व्हाट हैपेंस टू द pH ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन जदि इंक्रीज करिवो तो आपनको कहिछि pH ऊपर कोन प्रभाव पड़िवो देखंतु H प्लस आयन pH ऊपर कोन प्रभाव पड़िवो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ुची मन रखंतु H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करले pH ऊपर कोन प्रभाव पड़िवो pH रो फार्मूला कोन ना माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन फार्मूला रे माइनस रहउची दैट मीन्स एटा इनवर्स हे जिवो जदि आपनकर H प्लस आयन को हमें बढ़ेबा pH वैल्यू आपनकर कोन हो डिक्रीज करिवो कोन पय एटा माइनस सिंबल रहलानी हला जेहेतु नेगेटिव लॉगरिथम रहउची तो सेति पय जदि एटा को हमें पॉजिटिव माने बढ़े बढ़ी चले मीन्स को पॉजिटिव हो जदि सेटा पॉजिटिव हो एटा नेगेटिव हला ताले आपनकर pH वैल्यू डिक्रीज करिवो ऑप्शन बी हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट आपण एग्जांपल मध्ये नै कि करि देखि परिबे नेक्स्ट देछि ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू व्हाट इज लाइकली pH वैल्यू ताले आपण पचाछि गोटे सॉल्यूशन अछि जे कि को लिटमस को ना आपनकर नाली लिटमस को ब्लू कर दउछि हला तो पचाछि तार pH अप्रोक्सीमेटली केते हेइथिबो बोली आपण भाबुचंदी तो देखंतु आपण जानिचु जे आपनकर लिटमस पेपर रेड लिटमस को जे आपनकर हला ब्लू करूछि ता माने सॉल्यूशन टा कोन बेस अछि नाली लिटमस को जे नील करूछि हला आपनकर रेड लिटमस पेपर को जे ब्लू करूछि ता माने सॉल्यूशन टा कोन अछि बेसिक अछि हला तो बेसिक अछि माने आपनकर 2 हेले तो एसिडिक हबो कारण हम pH स्केल जो अछि मझी रे 7 एठी 0 एठी 14 7 रु जेते अधिक हबो सेते बेसिक 7 रु जेते कम हबो सेते एसिडिक तो 2 तो हेले एसिडिक हे जिवो 5 हेले एसिडिक हे जिवो 10 हेले बेसिक हबो 7 हेले बेसिक हबो ताले आपन को कहिछि जे आपनकर 7 हेले सॉरी 7 हेले तो न्यूट्रल हबो बेसिक केमते हबो 7 हेले न्यूट्रल हबो ताले आपण ऑप्शन एलिमिनेट करि परिबे द ऑप्शन डी खाली 8 दिन छडा मन रखियार अछि जदि ब्लू आपनकर रेड को ब्लू करछि ताले बेस हबो एति मन रखले ऑप्शन एलिमिनेट हेले आपण जानि परिबे हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 7 हेले न्यूट्रल जोटा कि आपनकर वाटर हैला नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल पेयर्स फॉर्म एन इफेक्टिव एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो क्यों पेयरटा गोटे एसिडिक बफर पिला माने तयारी करिवो तो एसिडिक बफर जो बफर सॉल्यूशन आमे थ्योरी पढ़थिले तादर एग्जांपल सेक्शन रे आमे डिस्कशन करथिले जोटा कि गोटे एसिडिक बफर तयारी करिवो पिले सिया होची आपनकर एसिडिक एसिड सहित तार सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जोटा कि सोडियम एसिटेट बोली कहा जाय सोडियम एसिटेट सहित आपनकर CH3COH बा एसिडिक एसिड हला तार मिश्रणटा गोटे बफर आपनकर सृष्टि करिवो हला इफेक्टिव बफर तो आर करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन कोन बी हबो करेक्ट आंसर पिले मन रखिबे हला तो ये होची कोन ना आपनकर बफर सॉल्यूशन कोन एसिडिक बफर हेले
तो आपंकर सी गोटे वीक एसिड कंटेन कर तार कंजुगेट बेस सल्ट आपंकर कंजुगेट सल्ट आपंकर रखुव तो से कौन कह गोटे एसिडिक बफर बोली कह तो यहाँ अच्छी है ये गोटे वीक एसिड अच्छी तार कंजुगेट आपंकर सल्ट अच्छी नेक्स्ट The common ion effect causes the ionization of weak electrolyte to common ion effect weak electrolyte ର ionization ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଇନକ୍ରିଜ କରେ ନା ଡିକ୍ରିଜ କରେ ନା ରିମେନ୍ ଅନଚେଞ୍ଜ ନା ଗୋ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ common ion effect ତ ଗୋଟେ weak electrolyte ର ଆପଣଙ୍କର ionization କୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଡିକ୍ରିଜ କରିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଗୋଟେ weak electrolyte ର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା जोटा ता आयनाइजेशन को ये डिक्रीज कर तो आपणकर मन रखिए ऑप्शन हो बी कॉमन आयन इफेक्ट कौन कर गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट रो आयनाइजेशन को डिक्रीज कर सप्रेस कर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा राइट आउट द करेक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बा केएसपी एक्सप्रेशन एजीसीएल पाई करेक्ट आपणकर कौन आसीबो एक्सप्रेशन टा कौन आसीबो एजीसीएल पाई केएसपी रो वैल्यू तो ऊपर डिस्कशन करथिले तो ये देखो केएसपी कौन हम ना आपड़ फास्ट एजीसीएल को जो भांगे आपणकर एजीसीएल टा कौन गोटे सॉलिड सब्सटेंस पे एजीसीएल को जो भांगे एजी प्लस सहित सीएल माइनस आयन दब एजीसीएल को जो भांगे एजी प्लस सहित सीएल माइनस आयन दब एटी आपणकर एजीटा आपणकर एक्व सॉल्यूशन डिजल्व हो पार सीएल माइनस टा एक्व सॉल्यूशन डिजल्व हो बट एजीसीएल टा हूँ माने सॉलिड सॉलिड माने एबे आमे पढ़िले सॉलिड रो माने आपणकर कंसंट्रेशन टा कौन ना गोटे कन्स्टांट करेंगे तो से तार वन नहीं पारे ना इग्नोर करेंगे है केएसपी कौन हो केवल प्रोडक्ट कनसेंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन ताले एजी प्लस कनसेंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन सीएल माइनस एति ही रहा को ऑप्शन अच्छी ना ऑप्शन बी रे अच्छी बुझी मो कथा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा किसी असुविधा ना खाली ये टाइप आपन को गोटे दुटा प्रैक्टिस करदे इजिली करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पिले इफ मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सिंपल सॉल्ट एबी है एबी पाखे देखो ये गोटे आपणकर हाँ एबी इज देती एस मोल पर लिटर ताने एबी गोटे सल्ट है जार की सॉल्युबिलिटी दे देती एस मोल पर लिटर तो केएसपी रो वैल्यू पचार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट रो वैल्यू पचार देखो एबी हूँ गोटे सल्ट दैट मीन्स इट इज ए सॉलिड सल्ट तो यहाँ जो डिसोड कर ए प्लस आउ बी माइनस आयन दब है ताले आपणकर जेहेतु सॉल्युबिलिटी माने आपणकर मोलार सॉल्युबिलिटी हूँ एस ताने ये थ्रू आउट द मिक्सचर होइतिबो ताने सबुटी इक्वल सॉल्युबिलिटी रहथिबो ताले ए प्लस मध्ये एस थिबो बी माइनस मध्ये एस थिबो हला ताले आपणकर जेहेतु एटा आपणकर सॉलिड तो आर रहिजिबो 1 तो केएसपी वैल्यू कोन होबो ताले ना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन नो मल्टीप्लिकेशन होबो ताले प्रोडक्ट कते अछि ना एस और एस ताले आपणकर एटा हिजिबो एस मल्टीप्लिकेशन एस ताले आपणकर एस रो स्क्वायर हिजिबो जोटा कि ऑप्शन सी रे दैछि एस रो स्क्वायर हिजिबो बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आपन कौन अच्छी देखा नेक्स्ट अच्छी व्हिच इंट्रोड्यूस सॉरी हु इंट्रोड्यूस पीएच स्केल पिला माने पीएच स्केल उद्भावन किए करथिले आमे थ्योरी रे बहुत थर मु कहिछि आपन को ए कथा हला तो आपन को ए उद्भावन गुडी को टिके मन रखिबे पचार दे पारे तो ब्रोंस्टर लोरी आपनकर जो एसिड बेस कांसेप्ट देथिले लुइस मध्ये एसिड बेस कांसेप्ट देथिले बॉयल कथा बॉयल जदि कहबा तो से गैसियस स्टेट रे हम पढिछे सोरेनसन आपनकर करेक्ट आंसर हे जिवो सोरेनसन आपनकर देथिले पीएच स्केल है इंट्रोड्यूस कर बुझी हो नेक्स्ट आपको देती एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन हैज ए हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आपको देती केते ना 1.0 × 10⁻⁴ तो POH बाहर कर जमती पीएच पिले आम बाहर करुचे सेमती POH रो फॉर्मूला कही POH कौन हम ना माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन तो सिंपल माइनस लॉग करदे OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁴ कंसंट्रेशन ताले आपनकर एटा माइनस माइनस प्लस हो गला खाली 4 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बुझिला तार करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट को जीवा तो जदि एठी पीएच दे थांता कैलकुलेट करिया केमित करथान जानि परछन तो आपनकर पीएच युक्त POH समान 14 ए फार्मूला पके थांते हला ए POH जगह 4 पके थांते 14 ରୁ 4 फेर देता पीएच 10 आई था आर करेक्ट आंसर हो 4 नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट देछि कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 m एसिटिक एसिड एंड 0.02 m सोडियम एसिटेट तो पीएच आपन को पचाछि कहार ना बफर सॉल्यूशन ओके
तो आपन को एठी गिवन दे देछि पीके वैल्यू हला एटा इंपोर्टेंट पीके वैल्यू एसिटिक एसिड 4.74 तो कही पीएच बाहर करे फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला जदी मन रखथिबे करि परिया केमिति फार्मूला ना देखंतु जदी आपन को गोटे हेंडरसन इक्वेशन अपन पढ़िथिले हेंडरसन तो देखो सी कौन कहते ना पीएच हूँ से हम कैलकुलेट हो पार जदि पीके वैल्यू आपको देथिबो युक्त लॉग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन है तो आपन को एठी पीके वैल्यू 4.74 पिला माने देइछि लॉग ए सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन केते देइछि ना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पिले देइछि आपनकर देखंतु देइछि सोडियम एसिड 0.02 डिवाइडेड बाय करंतु 0.2 कने एसिड रो देइछि 0.2 तो एटा को जदी आपण देखिबे एटा हे जिवो केते ना 0.1 जे 10 टू द पावर -1 ताले एटा हे गला log 10 टू द पावर -1 पिला माने log 10 टू द पावर -1 पिला माने ताले 4.74 युक्त आपनकर हला केते ना pH हला 4.74 पिला माने युक्त log 10 टू द पावर -1 एटा को आपण कैलकुलेट करिवे कमेंट बॉक्स रे मते आंसर कहिवे केते हला आंसर हला तो आपनकर एटा तो हे जिवो 1 एटा हे जिवो केते ना 1 तो आपनकर देखंतु एटा जते बेले log कैलकुलेट करछन ना सब बेले इक्विलिब्रियम रे आपनकर बेस होउची 10 तो सेति पे आपनकर वैल्यूटा आछी बेस अलगा हले वैल्यू चेंज होबो हला तो बेसटा सब बेले 10 अछि एठी मन रखथिबे ताले एटा आपन कैलकुलेट करी मत कहबे हला एटा -1 आसीबो तो 4.74 रु -1 कर देबे खाली हो बुझिला फार्मूला मन रखले इजीली कैलकुलेट कर परिबे आ गोटे पळैला तो आपन को कहिछि कैलकुलेट करिया को पीएच तो एटा को मु करबिनी गोटे पीएच मु कैलकुलेट करछि आपनकर एटा होउछि कमेंट सेक्शन नो वर्क पिला माने हला एटा पीएच कैलकुलेट करिवे आर ऑप्शन भी मु देइनी आपन खाली कैलकुलेट करके मते कहबार अछि केते हो हला कमेंट बॉक्स रे कहिबे समस्ते ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा लास्ट क्वेश्चन आजिरा तो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन N2 सहित 3H2 रिएक्शन कला 2NH3 पिला माने बाहरला तो कहिछि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp और Kc Kp सहित Kc रो रिलेशन को हबो ओपेरे Kp और Kc केते बेले इक्वल हबो पढैली एठी कहिछि Kp सहित Kc रो रिलेशन कोन हबो ए इक्वेशन अनुसार तो देखंतु एठी केतेटा अछि नाइट्रोजन आपनकर गोटी अछि काना N2 गोटी अछि गोटे मोल एठी केतेटा मोल अछि ना तीनटा ताले ये हे गला चारिटा सेपाके केतेटा अछि ना सेपाके अछि दुईटा ताले 2 - 4 जे del N0 वैल्यू आसिला केते -2 पिला माने ताले आपण del N0 वैल्यू जदी -2 आइला खाली पावर -2 जार अछि ताकू देखि दियंतु तो पावर -2 गोटी हरी अछि ऑप्शन बी हला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हे जिवो आपण नले रिलेशन टाइप मन रखिबे Kp समान Kc होल इनटू RT ऊपर पढैथिली मध्य पावर होउची del Ng एई गोटे दिन मन रखले बहुत सारा प्रॉब्लम आसीबो एथरु कर परिबे ऑप्शन बी आर राइट आंसर हे गला आशा करछि आज रो क्लास आपण मानकु भल लागिथिबो जदी भल लागिछि निहाते लाइक शेयर करी जणेबे सांगानु समस्त को ठीक अछि आ कमेंट सेक्शन में मध्य जदी आपनकर किछि बुझियलानी तो कमेंट बॉक्स रे निहाते हबरे कमेंट करि परिबे ठीक अछि सो थैंक यू।